एक तो वजह ये है कि जो इंडियन जो एरियाज़ में जम्मू और हिमाचल प्रदेश की बारिशें हैं, उनका जो अज़ाफ़ी पानी छोड़ा गया पाकिस्तान की जो तरफ, और दूसरी तरफ जो एक अर्बन एक फ्लड सिचुएशन है कि पाकिस्तान जो सियालकोट में 450 जो 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तकरीबन 11 साल के बाद ऐसी बारिश सियालकोट में देखी गई, जिसने घरों में सड़कों में पानी जो है भर दिया। भी हालिया दिनों में अभी ज़ाहिर इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक जो है अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, और उसकी अभी मज़ीद नुकसान जो है वो उसकी जो है पेशन गोई की जा रही है। तो पाकिस्तान के जो मुक़्तदर लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो पावर्स दैट बी, उनको ज़रूरत थी कि जो लाखों एकड़ दरियाई ज़मीन पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, जिस तरह हज़ारों एकड़ पर मौजूद दरख्तों को ख़त्म कर दिया गया है, डिफॉरेस्टेशन कर दी गई है, और जो दरियाओं का जो पानी के जो रास्ते थे उनको साफ़ नहीं किया गया था। तो इस चीज़ का जो टाइम था करने का अब तो गुजर गया है, लेकिन अब फ्यूचर के लिए जो आम आवाम की जो ज़िंदगी है, जो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसका जो माल मवेशी है, उनकी हिफाजत के नुक्ता नज़र से इसको प्लानिंग की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वसीम राजा, यू आर वाचिंग वसीम राजा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, पंजाब में इंतहाई तबाहकुन जो सैलाबी सूरत हाल है। 1988 के बाद जो लाहौर में दरिया रावी में इतना पानी नहीं देखा गया जितना कि अभी पानी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में यहाँ से गुजरेगा। तो हो सकता है कि लाहौर के जो एरियाज़ हैं, शहदारा का जो इलाका है, वो अंडर वाटर आ सकता है। तो इस सारी सूरत हाल में जो इंडियंस ने जो जम्मू के इलाके में, इंडियन ऑक्यूपाइड के जम्मू के इलाके में एक मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई। जो नॉर्दर्न प्रोविंस है इंडिया का, हिमाचल प्रदेश, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें जो 360 मिलीमीटर के करीब रिकॉर्ड की गई। तो उसकी वजह से इंडिया ने अपने जो डैम्स हैं वो भरने के बाद अज़ाफ़ी पानी जो पाकिस्तान जो इंडियंस के हिस्से में जो दरिया हैं जो पाकिस्तान में आते हैं, जिसके ऊपर इंडिया का हक है, जिसके पानी पे, तो उन दरियाओं में जो इंडिया ने इजाफी पानी छोड़ दिया, जिसके बाद जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो उनमें जो शदीद जो नुकसानात हुए हैं, लोगों के जानवर बह गए हैं, जो लोगों के घर बार जो उनको बड़ा नुकसान पहुंचा है, और जो मुतल्लिका अदारे हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशंस पे जो है उनके वो कर रहे हैं। तो इस हवाले से एक तो वजह ये है कि जो इंडियन जो एरियाज़ में जम्मू और हिमाचल प्रदेश की बारिशें हैं, उनका जो अज़ाफ़ी पानी छोड़ा गया पाकिस्तान की जो तरफ, और दूसरी तरफ जो एक अर्बन एक फ्लड सिचुएशन है कि पाकिस्तान जो सियालकोट में 450 जो 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तकरीबन 11 साल के बाद ऐसी बारिश सियालकोट में देखी गई, जिसने घरों में सड़कों में पानी जो है भर दिया। तो अब सारी सिचुएशन में लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो मुतल्लिका अदारे हैं उनकी प्रिपेयर्डनेस का क्या लेवल था, जबकि आज के दौर में जब आपके पास पूरी एक वेदर फोरकास्ट होती है, जब सारी जो है जो पाकिस्तान जो चीफ एग्जीक्यूटिव की टीम है, उनकी प्रिपेयर्डनेस का लेवल और सीरियसनेस का लेवल आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब, वो थाईलैंड और जापान के दौरे पर थे। ये लोग जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है चीफ एग्जीक्यूटिव दोनों ममालिक के दौरे पर थे। हालांकि आज जो उनके पास जो पास्ट एक्सपीरियंस था कि किस तरह पाकिस्तान उन जो 10 ममालिक में से हैं जो कि वेदर जो एनवायरनमेंट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, सबसे ज़्यादा जहां वेदर कंडीशंस की वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, कुदरती आफात की वजह से तबाही आ सकती है। तो इस वजह बावजूद इस टाइम पर आप जो रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करने की बजाय, रिस्पांस को लीड करने की बजाय जो सीनियर जो इंतज़ामिया का बैरून मुल्क दौरे पे होना, तो ये भी लोगों के जो है इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि हमारी इंतज़ामिया लोगों की लाइफ प्रॉपर्टी के हवाले से कितनी सीरियस है। दूसरे नंबर पे जो दरिया के रस्तों पर हमने तजावज़ात बनाई हैं, जो जंगलों को खाड़ दिया गया है, और किस तरह जो लाखों एकड़ ज़मीन है जिसके ऊपर तजावज़ात के बाद हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई है, पानी का रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया गया है। तो लेकिन गवर्नमेंट सीनियर ऑफिशियल्स इसका सारा जो मलबा है वो सिर्फ क्लाइमेट पे चेंज पर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज का सामना है, किस तरह गरीब ममालिक अपनी इंडस्ट्री का जितनी पोल्यूशन है, जितना धुआं है, उसको कंट्रीब्यूट करते हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने
के हवाले से, और उसका सारा जो नुकसान है वो गरीब ममालिक को उठाना पड़ता है। आप ख्वाजा आसफ साहब की रिपोर्ट आपने एक बयान देखा होगा जिसमें वो अमीर ममालिक को जो है इसका सारा ज़िम्मेदार ठहराते हैं। दूसरी तरफ अहसन इकबाल साहब हैं, वो जो गुरुद्वारा जो सिखों का एक मुकद्दस मुकाम करतारपुर में वो पानी से भर गया और वहाँ निगरानी कर रहे थे जो एफर्ट्स की, जो रेस्क्यू एफर्ट्स की, तो वो इस सारी पानी को एक इंडियन जो वेपन करार दे रहे थे कि जो भारत ने इसको एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया है पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए। तो याद रहे कि वो एक जो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग है, मनसूबाबंदी के जो वो वजीर हैं, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया प्लानिंग करेगा, ये इंडिया की मनसूबाबंदी होनी चाहिए थी कि किस तरह पाकिस्तान को अजाफी पानी का शिकार होने से बचाना है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इंडिया को तो उसका पाकिस्तान का कोई फिक्र नहीं होगा, वो अपने दुश्मन का क्यों वो इस चीज़ हवाले से इसमें लाएगा। तो मनसूबाबंदी के वजीर को इस हवाले से सोचना चाहिए कि ये उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, मुतल्लिका अदारों की जिम्मेदारी थी कि जब इंडिया ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसलेशन करने के बावजूद, हालांकि उनको इंडस वाटर ट्रीटी के मैकेनिज्म के थ्रू बताना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान को आगाह किया कि वो हालिया कमिंग डेज में किस तरह अपना इजाफी पानी छोड़ देंगे। तो पाकिस्तान को इंसानी बुनियादों पर बताया जा रहा है कि वो इसके लिए प्रिपेयर करें, प्लानिंग करें। तो लेकिन पाकिस्तान एक दो दिन में प्लान तो नहीं कर सकता था। पाकिस्तान ने ज़ाहिर है 2022 में भी ऐसी सिचुएशन देखी थी जब अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था पाकिस्तान की इकॉनमी में। अभी भी हालिया दिनों में अभी ज़ाहिर इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक जो है अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, और इसकी अभी मज़ीद नुकसान जो है वो उसकी जो है पेशन गोई की जा रही है। तो पाकिस्तान के जो मुक़्तदर लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो पावर्स दैट बी, उनको ज़रूरत थी कि जो लाखों एकड़ दरियाई ज़मीन पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, जिस तरह हज़ारों एकड़ पर मौजूद दरख्तों को ख़त्म कर दिया गया है, डिफॉरेस्टेशन कर दी गई है, और जो दरियाओं का जो पानी के जो रास्ते थे उनको साफ़ नहीं किया गया था। तो इस चीज़ का जो टाइम था करने का अब तो गुजर गया है, लेकिन अब फ्यूचर के लिए जो आम आवाम की जो ज़िंदगी है, जो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसका जो माल मवेशी है, उनकी हिफाजत के नुक्ता नज़र से इसको प्लानिंग की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है अब अगला जो मानसून का जो पीरियड है, जो सीज़न है, वो इससे भी ज़्यादा डेवस्टेटिंग करार दिया जा रहा है कि शायद इससे भी बड़ी ज़्यादा तबाही होगी, इससे भी ज़्यादा बारिशें होगी। तो पाकिस्तान को इसके लिए प्लान करने की ज़रूरत है, ना कि इंडिया पे ब्लेम करने की ज़रूरत है। और जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको अपना काम जो है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो फंड्स हैं, जो लोगों के टैक्सेस हैं, उसको सही जगह पर सही टाइम पे सही तरीके से खर्च करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।